आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर में अप्पू घर के लिए आवंटित भूमि के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। अप्पू घर को आवंटित जमीन पर लगे हैं किसी अन्य कंपनी के साइन बोर्ड। जमीन पर अपना हक बताते हुए लगे अन्य कंपनी के साइन बोर्ड। प्रवेश के मुख्य गेट और भूमि पर विभिन्न स्थानों पर अन्य कंपनी के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। केवी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे नजर आ रहे हैं, जबकि जेडीए ने 17 साल पहले ये 300 एकड़ भूमि अप्पू घर के लिए आवंटित की थी। दिल्ली रोड पर दौलतपुरा में इंटरनेशनल अम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ये भूमि आवंटित हुई थी और ऐसे में दूसरी कंपनी के बोर्ड लगे होने से कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। क्या इस जमीन का बेचान कर दिया गया है, जबकि यह भूमि ईडी की ओर से अटैच थी और बिना जेडीए स्वीकृति के जमीन को किसी अन्य कंपनी को सबलेट नहीं किया जा सकता है। तो कई सवाल उठना अब लाजमी है, क्योंकि जमीन कहीं और आवंटित थी, उसका उपयोग कहीं और हो रहा है। और साथ ही साथ साइन बोर्ड की अगर बात करें तो जिस कंपनी को ये जमीन आवंटित की गई थी, इंटरनेशनल अम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ये भूमि आवंटित थी, लेकिन उसके साइन बोर्ड अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। किसी दूसरी ही कंपनी के साइन बोर्ड यहां पर नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह पर अलग साइन बोर्ड नजर आ रहे हैं। केवी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साइन बोर्ड जगह जगह नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब कई तरह के सवाल, क्या इस भूमि का बेचान कर दिया गया है, क्या इस भूमि को बेच दिया गया है। अप्पू घर को ये जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन मामला अब सामने आया जब इस आवंटित जमीन पर किसी और कंपनी के साइन बोर्ड दिखे। चलिए, खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ बन गए। अभिषेक, क्या ये पूरा मामला है और अब इस मामले में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जमीन किसी की और नाम किसी और का। बिल्कुल हिमाद्री, जेडीए ने 17 साल पहले इंटरनेशनल अम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ये भूमि आवंटित की थी, लेकिन मौके पर अब जो ये लैंड है, इस लैंड पर जो केवी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके जगह जगह बोर्ड लगे हैं। मेन गेट पे उसका बोर्ड लगा है और पूरी जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हुए कंपनी की ओर से बोर्ड लगाए गए हैं। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जमीन का बेचान कर दिया गया है, क्या इस जमीन को आगे सबलेट कर दिया गया है। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो आवंटन की शर्तें हैं उसके मुताबिक जेडीए, उसके मुताबिक ये जो कंपनी है वो बिना जेडीए की स्वीकृति के किसी को भी जो भूमि है वो आगे सबलेट नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बोर्ड लग रहे हैं, ये पूरे मामले पर कई सवाल खड़े करते हैं। और हिमाद्री, ये जो पूरा मामला है, इसमें जेडीए ने भूमि का आवंटन भी निरस्त कर दिया है। यहाँ पर मेगा टूरिज्म सिटी विकसित करनी थी, इसी के चलते जेडीए ने 17 साल पहले 23 जनवरी 2008 को भूमि का आवंटित किया था और 8 फरवरी 2008 को कंपनी को भूमि का कब्जा भी संभला दिया था। 31 मार्च 2008 को कंपनी को पट्टा भी दे दिया था और आवंटन की शर्त के मुताबिक आवंटन से 6 महीने के अंदर कंपनी को यहाँ पर मेगा टूरिज्म सिटी विकसित करने के लिए काम शुरू करना था। 5 साल में उस काम को खत्म करना था, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। बाद में जब कंपनी ने निर्माण अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया तो राज्य सरकार के स्तर पर जो है निर्माण अवधि बढ़ाई गई। सरकार ने पहली बार 20 नवंबर 2013 को 31 मार्च 2018 तक के लिए निर्माण अवधि बढ़ाई। इसका मतलब कंपनी को 4 साल 4 महीने का और समय दिया गया निर्माण करने के लिए। इसके बावजूद निर्माण नहीं किया गया तो 14 नवंबर 2017 को फिर से 31 मार्च 2021 तक के लिए निर्माण अवधि बढ़ाई गई। लेकिन 2 बार सरकार स्तर पर निर्माण अवधि बढ़ाने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई निर्माण नहीं किया गया। जेडीए अधिकारियों ने 6 अक्टूबर 2022, 22 मई 2024 को मौका निरीक्षण किया। मौका जब निरीक्षण किया तब पता चला कि मौके पर जो आवंटन और लीज डीड की शर्तें हैं उनकी पालना नहीं की गई है। 400 करोड़ का निवेश भी नहीं किया गया है। 1500 व्यक्तियों को आवंटन की शर्त के मुताबिक जो रोजगार उपलब्ध कराना था वो भी नहीं कराया गया है। मौके पर आवंटन की शर्तों के अनुसार निर्माण भी नहीं किया गया है। आवंटन पत्र जो जारी किया गया था हिमाद्री, उसमें एक शर्त थी कि किसी भी शर्त का अगर उल्लंघन होता है, ये जो 4-5 शर्तें हैं, 6 शर्तें हैं, इनमें से किसी का भी उल्लंघन होता है तो जेडीए आवंटन निरस्त कर सकता है। इसी बीच मामले में ईडी की एंट्री हो गई। पिछले वर्ष मई में ईडी ने एक मामले में
इस भूमि को अटैच कर लिया। तो जेडीए ने राज्य सरकार को बाकायदा पत्र भेजा कि अब एक तरफ कंपनी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है, उधर जो लैंड है उसको ईडी ने अटैच कर लिया है। तो ऐसे में जेडीए आवंटन निरस्त करने के मामले में क्या कार्रवाई करे, इसको लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगा। राज्य सरकार ने 1 फरवरी 2025 को जेडीए को पत्र भेजा। उसमें ये कहा कि जेडीए अपने जो निदेशक विधि हैं उनसे इस मामले में विधिक राय ले और जो विधिक राय आती है उसके अनुसार जेडीए कार्रवाई करे। निदेशक विधि ने जेडीए को ये राय दी कि मामले में अगर आवंटन निरस्त किया जाता है तो किसी तरह की कोई रोक या अड़चन नहीं है। इसी विधिक आधार पर जेडीए ने आखिरकार भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया है। 300 एकड़ ये करीब भूमि है जिसका जो बाजार मूल्य है कई हजार करोड़ बताया जा रहा है और इस वैल्यूएबल लैंड का 300 एकड़ का जेडीए ने आवंटन निरस्त कर दिया है। और आवंटन निरस्त करने के बाद जेडीए की मंशा है कि जल्द से जल्द भूमि का कब्जा लिया जाए। हालांकि जो ईडी का जो मामला है उसका भी परीक्षण कराया जा रहा है कि अगर बिल्कुल अभिषेक, अब देखिए मामला उठा है तो सवाल भी उठेंगे और जब सवाल उठेंगे तो जांच होना भी लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।